कैरियर अपॉर्चुनिटीज की तरफ। मैं बिल्कुल कभी भी मेडिसिन के स्टूडेंट्स को, जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ कभी एमबीबीएस और बीडीएस में स्टक नहीं होता, बल्कि उनके साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस को जरूर डिस्कस करता हूं। देखें, एमबीबीएस और बीडीएस आपको जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो अच्छा ऑप्शन नहीं है और दूसरे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए उसकी उसकी वजह में, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे ऑप्शंस हैं वो बहुत खराब नहीं है, वो बहुत बुरे नहीं है, या उनको ऑप्ट करके आप कहीं और नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। मेडिकल की फील्ड को आप इन कैटेगरीज में डिवाइड करें: हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज, क्लिनिकल लेबोरेटरीज, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट पोजीशन, एकेडमिक पोजीशन, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज। ये सारी वो पोजीशंस हैं जहां पर आप मेडिसिन पढ़कर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपने जहन को ना थोड़ा सा ब्रॉड करें, थोड़ा सा अपने जहन को बढ़ाएं, और एमबीबीएस और बीडीएस से हटके भी सोचें, और अपने ऑप्शंस खुले रखें। और ऐसा ना हो कि सीट्स की लिमिटेशंस की वजह से आपका एडमिशन अगर नहीं होता तो आप ये सोचें कि आपके अंदर शायद कोई कमी थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। सीट्स की लिमिटेशंस है हमारे पास। हर कोई डॉक्टर, हर कोई एमबीबीएस और बीडीएस नहीं कर सकता। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें वो बहुत अच्छा प्ले कर सकता है, बहुत अच्छा अपना कैरियर जो है वो आगे लेके चल सकता है। क्लिनिकल साइड पर देखें तो ये कुछ फील्ड्स हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आप देखें, एमबीबीएस बीडीएस तो अगेन मैंने टॉप पर रखा है, लेकिन उसके अलावा देखें, उसके अलावा आपके पास फार्म डी, डीपीटी, डीवीएम, स्पीच थेरेपिस्ट। अभी मैं आपको एक रिसेंटली एक्सपीरियंस अपना बताऊं कि स्पीच थेरेपिस्ट के लिए जब हमें जरूरत पड़ी तो कराची में स्पीच थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा था, और वो फिर जियाउद्दीन हॉस्पिटल में किसी ने बड़ा ढूंढ ढांड के बताया कि वहां एक अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट है, आप उसके पास चले जाएं। आजकल बच्चों में अक्सर प्रॉब्लम यही है स्पीच थेरेपी की, कि उनको जरूरत पड़ती है स्पीच थेरेपिस्ट की। लेकिन हर फील्ड को, ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी ना आपको, हर फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि आप वहां उस फील्ड में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, और अपने आप को वहां पर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप तो चाह रहे हैं कि बच्चे खाली एमबीबीएस को एम ना करें, और भी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं मेडिकल वालों की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रियलिटी ये है कि हमारे पास, मैं तो स्टैटिस्टिक्स के साथ बात करता हूं कि 1159, ये 1159 नंबर क्या है? 1159 नंबर ये है जो लास्ट ईयर सेल्फ फाइनेंस, यूईडीपी और मेरिट बेस्ड, बीडीएस, एमबीबीएस सब मिलाकर जो पब्लिक सेक्टर की सीट्स थी वो कितनी थी? 1159। ये जो चार कॉलेजेस है ना, डाउ, जेएसएमयू, केएमडीसी और एलएमसी, इन चार कॉलेजेस में तमाम ऑप्शंस को लेते हुए, यानी यूईडीपी भी ले लें, सेल्फ फाइनेंस भी ले लें, मेरिट भी ले लें, तो टोटल सीट्स कितनी है? 1159। 1159 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला। और बाकी क्या हुआ? अगर बाकियों ने ऑप्शंस बना के रखे थे तो बहुत अच्छा, उनका साथ जाया नहीं हुआ और वो आगे बढ़ गए। लेकिन जिन लोगों के ऑप्शंस नहीं थे, या जिनको कोई रास्ता ही नहीं पता था, रूट मैप नहीं था, तो अक्सर लोग तो इतने ज्यादा अपने जहन पे बर्डन ले लेते हैं कि वो एक अलग सी सोच में चले जाते हैं। एक वाहिद फील्ड ये है मेडिसिन जी की, जी। जिसमें बच्चा जब 12th ग्रेड के बाद आगे बढ़ता है तो वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड होता है एमबीबीएस और बीडीएस करने के, अगर उसको एडमिशन ना मिले तो वो अपनी जान भी दे देता है। ये वो फील्ड है। तो ये वजह उसकी ये है कि हमारी 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 कमजोरी है। हम टीचर्स जो हैं वो, हम काउंसलर ये रास्ते नहीं बताते स्टूडेंट्स को। अगर हम बताएं उनको कि भाई बहुत कुछ है करने के लिए और बहुत अच्छी फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस करता हूँ, यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शंस आप अपने बना कर रखें और इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेते रहें, ताकि आपको पता चले कि डीपीटी वाला क्या कर सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट वाला क्या कर सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या स्कोप है। न्यूट्रिशन, इस वक्त न्यूट्रिशन की तो पाकिस्तान को बहुत जरूरत है भाई। सबके लिए जो है ना प्रॉब्लम यही है कि हमने खाना क्या है और क्या नहीं खाना। तो ये इस तरह जी की जी। चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसकी जो बड़ी बहुत बड़ी फील्ड है और उसके अंदर काम हो सकता है। टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडर, ये चार ऑप्शन अच्छा, मैंने आप इस पे आपको। क्या कहेंगे? एक हमारे परसेप्शन एक एग्जिस्ट करती है कि एक जो बंदा जो मेडिकल परस्यू कर लेता है वो एक ट्रैप हो जाता है, और लाइक उसकी सोशल लाइफ सब कुछ खत्म हो जाती है। इस पे आप क्या रिमार्क्स देंगे? यही यही तो बता रहा था मैं अभी आपको, कि अगर आप ट्रैप हो गए ना तो फिर तो आपके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। इस सोच से निकलना पड़ेगा, और उससे निकलने के लिए आपको इस तरह के लेक्चर सुनने चाहिए, इस तरह की बातें सुननी चाहिए जहां ऑप्शंस मौजूद हों, और थोड़ा विजिट भी करना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप वहां जाकर
देखें कि वहां सिर्फ डॉक्टर काम कर रहे हैं या उनके साथ कोई स्टाफ भी मौजूद है। अब आप देखेंगे तो कितने लोग हैं जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं और जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो भी लोगों को सर्विस दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। अगर आपका विजन ये है कि आपने लोगों की मदद करनी है, लोगों को सर्विस देनी है, तो ये ऑप्शन है जिसके थ्रू आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप लैब्स में जाएं, बायोमेडिकल इक्विपमेंट पाकिस्तान में तैयार ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? बायोमेडिकल इंजीनियर्स ही नहीं है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स कहाँ होंगे? तो उसके लिए बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करके हमने करना क्या है। आज हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी है कोविड की वजह से, ठीक है, हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी हुई, तो भाई क्यों हुई? क्योंकि हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियर्स नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो है वो काउंट करती हैं आगे भी। इसी तरह अदर्स में मैंने 2 ऑप्शन और डाले, फूड साइंस और पब्लिक हेल्थ। फूड साइंस में हमारे शान फूड्स, एनआरएल, ये दोनों बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप लोग जा सकते हैं और सर्व कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेडिसिन में ही बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एमबीबीएस बीडीएस करें।